सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई पीछे दूसरी बार मैं वीडियो बनाने लग रहा हूं। यहीं पे बैठ कर हमारे साथ हैं पूर्व विधायक नरेश जी। सर जी प्रणाम। धन्यवाद शर्मा जी। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपकी भी मैं बाइट देखता रहता हूँ। वाह जी वाह। और आप नौजवान जी और एक जी आने वाले जी उच्च कोटि के पत्रकार जी और आपकी लोकप्रियता और आपके चैनल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो एक युवा साथी हो आप हमारे, जी आपको मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और हमेशा आप उन्नति और तरक्की की तरफ अग्रसर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इतनी सारी बड़ाई तुमने आज तक कभी इकट्ठी नहीं मिली। बड़ाई नहीं, मैं हकीकत से अवगत करना चाहता हूँ अपने मतदाता भाइयों को जी और हरियाणा प्रदेश की जनता को कि इस तरह के जो नौजवान जी। हैं और निष्पक्ष भाव से जो पत्रकारिता करते हैं जी और गोदी मीडिया और मोदी मीडिया जो नहीं जी। है, उनका सम्मान होना चाहिए प्रदेश के अंदर। क्या बात है। और वो आपका अधिकार है, आपका हक है। जी चलो सर जी, अब जो यो इलेक्शन चल रहा है उपचुनाव, इसमें इब इन लोकहित खड़ी है नहीं, बहुत बढ़िया लोकहित का प्रश्न है ये, जी क्योंकि इन्हें लो पर पूरे प्रदेश की नज़र है जी कि मात्र आज इस संकट की घड़ी में जी जब भारतीय जनता पार्टी चाहे कर्मचारी हो, चाहे दलित वर्ग के वो भाई हो, चाहे किसान भाई हो, जी हर वर्ग, चाहे छोटा रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण वाला छोटा पटरी पर दुकानदार हो, जी चाहे कोई छोटा दुकानदार हो, जी हर वर्ग की आज अनदेखी हो रही है और हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से लोकहित खड़ी है जी। डिप्लोमेटिक नहीं, घूम के नहीं, घूम कर bypass नहीं, जाना सीधा। भूमिका तो बनानी पड़ेगी कोई बात करने के लिए। वाह जी वाह। तो आज भारतीय जनता पार्टी की जी नीतियों से आहत है जी पूरे प्रदेश का, जी देश का जी। हर वर्ग। तो आज सबको देखा बारी बारी और अब है सिंह चौटाला अब की बारी। पूरे प्रदेश में हमारे को जाने का, उत्तर प्रदेश में भी समर्थन दिया है, पूरे देश में एक शेरे हरियाणा भैसिंह चौटाला ऐसा नेता है कि कोई रोक सके तो रोक ले। मैं किसानों के लिए जीता हूं और किसानों के लिए अगर जान कुर्बान भी करनी पड़ी तो परवाह नहीं है। एक मात्र नेता उभर कर आया है। के बारे में तो जी सारी पार्टी बोल रहे हैं, कांग्रेस भी बोल हाँ, रहे हैं, मैं बोलो, भाजपा भी बोल रहा है, सारे ही बोल रहे हैं जी। बहुत समझदार पत्रकार हो आप जी। बोल तो रहे हैं भाई साहब जी। पर कथनी और करनी में तो अंतर है ना। अभी चंद रोज पहले हरियाणा विधानसभा का जी अधिवेशन था जी और उसका नोटिफिकेशन हुआ जी और वो 3 दिन के लिए अधिवेशन रखा गया। 3 दिन का। और कांग्रेस पार्टी के नेता, जी कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के साथी जो भी विधानसभा के सदस्य हैं, वो 15 से 20 दिन 25 दिन पहले जमीन मलट मार रहे थे कि विधानसभा का सेशन नहीं, टर्मिनेट, जो भी पीटीआई हटाए हैं उनको न्याय दिलाएंगे। जब तक विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने देंगे, जब तक इनके पक्ष में फैसला नहीं हो जाएगा, जब तक किसानों के ये जो पटकथा लिखी जा रही है काले कानून को, इसको वापस नहीं करवा देंगे, जब तक विधानसभा नहीं चलने देंगे। हुआ क्या, खोदा पाड़ निकली चुईया, चुईया भी मरी हुई। कांग्रेस पार्टी का जो विधायक दल का नेता है वो बीजेपी से मिला हुआ है, उसको एक धमकी आती है दिल, आपने भी पता है, मैंने भी पता। कांग्रेस पार्टी का विधायक दल का नेता कौन है? वो ही चलो अबे नहीं है ना जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। मैं नाम भी पूछना था, परवाह नहीं करता मैं भाई साहब, ना डरता कहते। वाह जी वाह। अब आप देखिए, ये ना मेरे घर की बात है, ना मेरी मन गढ़ंत है, ना मेरे हृदय की है, ना मेरे मन की है। हरियाणा प्रदेश के अंदर ऑन रिकॉर्ड है, फोटो निकाल भाई, ऑन रिकॉर्ड है कि जब दिल्ली से फोन आता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व सेंटर की कठपुतली है जी। और जब कठपुतली होती थी तो अब तो रिमोट कंट्रोल चल गए। जब उसको एक सूतली बंदी होती थी और नाचती थी कठपुतली तो दिखाई देती थी कहीं और जो उसको ऑपरेटर करता था वो सूतली से नचाता था और वो कहता था नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। और बीजेपी वाले भी कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के पक्ष में फैसले लो, आपको मुकदमों से राहत मिलेगी। और बार बार यही परिपाटी दोहराई जाती है। जो 3 दिन का अधिवेशन था वो 3 घंटे में तब्दील हो गया। और जब
कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने खड़े होकर रस्म अदायगी करने की कोशिश की, क्योंकि प्रोग्राम तो प्रायोजित था। अच्छा जी। तो उनको अफेयर मिनिस्टर गुजर भाई जो एजुकेशन मंत्री है, वो विधानसभा का अफेयर मिनिस्टर है, उसने जब कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने खड़े होकर रस्म अदायगी करने की कोशिश की जी। तो उसने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, आप पहले ये फैसला बताएं, आप पहले ये फैसला स्वयं भी करें कि आप बीजेपी से प्रश्न कर रहे हैं या अपने नेता के विरुद्ध बोल रहे हैं। उन्होंने कहा हम बीजेपी से प्रश्न कर रहे हैं। बोले आपके नेता ने तो रात को दस्तक कर दिए और सहमति जता दी कि 3 दिन के सेशन की बजाय 3 घंटे का सेशन कर दो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो किसानों के हितैषी होने का दम भर रहे हैं, जो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जब ये पटकथा लिखी जा रही थी, जब ये काला कानून रचने के लिए, समर्थन करने के लिए राज्य सरकार में प्रस्ताव लाया जा रहा था, तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनको साफ सूं क्या था, उनके हलक में जुबान क्यों नहीं थी, वो मुंह खोलने के लिए मजबूर क्यों थे। तो आज प्रदेश की जनता जानना चाहती है, मैं जानना चाहूँ या ना जानना चाहूँ, मेरे जानने से क्या होगा। तो जो ये हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी का नेता बीजेपी से मिला हुआ है, ये अब दबी हुई नहीं है, ये छुपी हुई नहीं है, जनता है, ये सब जानती है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। आज देखिए, जब शैलजा एक दलित की बेटी थी जी, अब ऐसिंग के दुष्प्रचार करते थे कांग्रेसी, मैं भी था उनमें कांग्रेस पार्टी का सिपाही, मेरे को भी नहीं पता था हकीकत का कि अब सिंह तो बहुत टेरर है उसका, एमएलए डरते हैं, वो तो एमएलए को टॉर्चर करता है। अभय सिंह ये सब बातों तक सीमित था। लेकिन मैं चशमदीद हूँ, कांग्रेस पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट अशोक तंवर पुराने लाल किले पे राहुल जी की संवाद खाटी यात्रा थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जब वो यात्रा उसकी सफलता के लिए गुणगान किया जा रहा था, तो अलग अलग राज्यों के नेता आप अपने गुटों में उसका अभिवादन और स्वागत करने के लिए दिल्ली में पहुंच के, कोई बसों से आ रहे थे, कोई कहीं से आ रहा था, कोई राजस्थान से आ रहा था, उनकी स्थान नियुक्त कर दिए गए कि यहाँ यूपी वाले स्वागत करेंगे नोएडा, यहाँ हरियाणा वाले स्वागत करेंगे, यहाँ दिल्ली वाले स्वागत करेंगे। तो हमारा पुराने किले के पीछे वो जो ग्राउंड है पार्किंग का, उसमें 2 स्थान दे दिया गया, भाई हरियाणा वाले यहाँ से उनका रथ गुजरेगा और यहाँ का अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। तो 2 गुटों में कांग्रेस चलेगी। वैसे तो 1 दर्जन कांग्रेस है हरियाणा में, तो वहां 2 गुटों में चलेगी। एक गुट अशोक तंवर का, एक गुट भूपेंद्र हुड्डा का, और हम कांग्रेस के सिपाही थे, हम बीच में झूल रहे थे, जाए तो जाए कहाँ, पर हमने तो कांग्रेस पार्टी के सिपाही है तो कांग्रेस की जय बोल देंगे, इन करण दो गुटबाजी, हमने तो गुटबाजी से कुछ लेना देना नहीं। अब थोड़ी देर में पोस्टर युद्ध शुरू हुआ, पोस्टर वार, तो अशोक तंवर के पोस्टर पाड़ने शुरू कर दिए। जब उसने आकर कहा रे ये क्या कर रहे हो, तो चौक चौराहे पर कांग्रेस पार्टी का दलित पिटते देखे, दलित का बेटा था वो, दलित पिट रहे थे वो, एक अशोक तंवर नहीं पिट रहा था। और कांग्रेस पार्टी का जो आज विधायक दल का नेता है, उसके आदमी लाठियां मांझ रहे थे, जब तक मांझते रहे जब तक वो बेहोश करके, आज तक युगी नाड़ शुद्धि नहीं हुई है। तो टेरर किसका है? अब है तो कार्यकर्ता का जो सम्मान करता है। चौधरी देवीलाल ने जब इस पार्टी की नींव रखी, तो उसका जो मैनिफेस्टो लेकर, उसका जो संविधान बनाया, तो उसके अंदर ये बात तय की गई कि INLD पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी होगी। कार्यकर्ता का जो सम्मान है वो सबसे बड़ा सम्मान पार्टी का सम्मान है, और नेताओं से पार्टी नहीं, संगठन से और कार्यकर्ताओं से पार्टी चलेगी, और हमेशा कार्यकर्ता का सम्मान सर्वप्रिय होगा INLD के अंदर। तो मैंने 10-12 साल, मेरा भाई था धीरपाल, बहुत सज्जन व्यक्तित्व का धनी था वो, उसके साथ, और एक चैनल में 68 लेकर गया था, लेकिन सन 1978 में मैंने 10वीं के पेपर दिए थे। पढ़ाई में मैं कमज़ोर था, खेल में भगवान की दया से आशीर्वाद था जी। इंटरनेशनल नेशनल सारे खेल के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है। हाँ जी। तो मैं अपने भाई के साथ रहने लग गया धीरपाल के। तो चौधरी देवीलाल पार्टी के कार्यकर्ता हर प्रोग्राम में जाएंगे, तो चौधरी साहब से भी मेरे को आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलने लग गया। तो सन 1991 में 90 में मैं सरपंच बन गया, और ये हुड्डा साहब आ गया। तो ये भाई बना के ले गया था, और हम उसको अपना भाई समझते थे, और हमने उस आदमी के लिए अंधी भक्ति में वो किया है जो शायद किसी और न हरियाणा में उसकी संतान और उसके भाइयों ने भी नहीं किया। लेकिन वहाँ तो प्री पार्टी है कि जो जितना उसका साथ देगा
अगले के पास तो इंची टेप है, उसको धोखा देने में 4 गुना करके दे है। 1 गेट 1 फ्री नहीं, 1 गेट 4 फ्री है, 4 फ्री है, 4 गुना करके देगा। तो आज जब शैलजा दलित की बेटी, जितना दलितों का अपमान हुड्डा ने किया इतना तो हिंदुस्तान में कहीं हुआ ही नहीं। लाठियां मांझी जा रही हैं, कम से कम बीच बचाव तो कर सकता था, लेकिन कह रहा था और मारो और मारो। जब दलित की बेटी शैलजा के रूप में राज्यसभा में चुन के जाती है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई दूसरा उम्मीदवार था तो वो जीत गई। सोनिया जी के ऑर्डर हो गए शीर्ष नेतृत्व के। तो इससे पत्रकार आप जैसे बहादुर साथियों ने पूछा कि जी आप तो खुश नहीं थे जी। और शैलजा तो राज्यसभा में चली गई जी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलते हैं कि क्या होता है राज्यसभा का मेंबर। राज्यसभा का जो मेंबर है वो तो विवाह शादियों की घोड़ी होता है, और जो जंगे मैदान का घोड़ा होता है वो तो चुनाव लड़के विधानसभा में जाते हैं, और जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो जंगे मैदान के घोड़े होते हैं। तो आज ये प्रदेश की जनता जी। और 36 बिरादरी जी। और मीडिया वाले साथी और कार्यकर्ता INLD के और से कांग्रेस के ये पूछना चाहते हैं कि हुड्डा साहब आज राज्यसभा का मेंबर विवाह शादियों की ही घोड़ी है या मैदानी जंग का घोड़ा हो गया है? कोई जवाब? और अगर कोई जवाब है और मिलना चाहते हो तो जहाँ कहेंगे वहाँ पिता पुत्र से मैं की करतल जाग बात करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मंच किया 5 स्टार होटलों की जरूरत नहीं है, क्या है ही नहीं जवाब उनके पास किसी बात का। तो ऐसी हजारों बात है। आज कांग्रेस पार्टी खाली होगी, क्यों होगी? राव इंद्रजीत, अशोक तंवर, अवतार बढ़ाना, जितेंद्र मलिक दादा के टाइम से इनका साथ देते रहे, सहयोग करते रहे। कहाँ चले गए सैकड़ों लीडर? क्यों चले गए? क्योंकि मुँह से न पागी हल्दी की गांठ, और यो पंसारी बन बैठा। यो संगठन से और पार्टी से अपने आप को ऊपर समझने लग गया, और इसने ऐसे हालात करे, पावर का दुरुपयोग कराया कि परंपरागत जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, परंपरागत जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, जो पार्टी को अपनी मां समझते थे, समर्पित भाव से काम करते थे, बार बार उनको अपमानित होना पिया, उनके काम रोक दिए जाते थे, उनको मंचों पर 10-20 मस्टंडे बैठा के दारू पिया के जब वो बोलते थे हमारे जैसे लोग तो उनको जलील करवाने का पिता पुत्र काम करते थे। तो आज ये हर्ष हो गया कि जो ये बड़ौदा का चुनाव है ये कह रहे हैं ये ऐतिहासिक सिद्ध होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये हुड्डा के अंत के रूप में देखा जाएगा। बड़ौदा का चुनाव आखिरी पारी है। ये पिछली बार जो चुनाव था वो लास्ट पारी थी, और उस समय कुछ हो जाता तो हो जाता, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं एक गरीब ब्राह्मण का बेटा, साधारण परिवार से, फौजी का बेटा, काम करूँ ना, धंधा करूँ ना, भूखमरी के कागार पा गया। इनकी जय बोलूँ, रैली जलसा में ब्याज पैसे, इनके दफ्तर जो सा चुनाव हो उस समय चलावा, खर्चा करा, आए गए कि आ बैठ करा, दफ्तर में गाड़ी तेल पानी क्या खर्च नहीं होता, या क्या खर्च नहीं होगा करते। भाई साहब घर पैसे नहीं होते थे, ब्याज पर आकर करते, फिर इतने हुए उतरते इतने का दिखो रो, फिर सारी उम्र कर्जदार रह रही, जय बोले गए, भूखे मरे गए। तो आज जितने भी पुराने साथी थे कार्यकर्ता वो कहाँ हैं, क्यों गए, वो कौन है उनका जिम्मेवार? सिर्फ अकेला भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और ये भीषम पितामह नहीं है, इसने तो एक यहाँ कहा कि मेरा जब ये श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे टिकट मांगने जा रहे थे तो 4-5 कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता थे उनके सहयोगी थे, सज्जन व्यक्ति थे श्री कृष्ण हुड्डा जी, और उनकी अपनी छवि भी थी। तो एक दूसरा पार्टी के सहयोग में जाते हैं तो कई नेता गए दिल्ली, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, उनका नुकसान हो जाएगा, मेरे को नाम लेने से क्या फायदा है। पर अगर मेरी बातों में फर्क पा जाए तो सजाए मौत भी स्वीकार करने के लिए तैयार पाऊंगा, आप बुला लेना जा कहोगे वहाँ। उनको बोलिया मेरा विजय रथ रुक जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को जो बलिदान, त्याग की मूर्ति और आपका सहयोग और आपके लिए बड़े बड़े त्याग किए, हाँ विजय रथ और अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने की उनकी लाशों के ऊपर से भी उतार दोगे, उतार दिया, आज वध कर दिया श्री कृष्ण परिवार का। लेकिन जो जनता उमड़ के पड़ रही है, जो जन सैलाब उमड़ रहा है उनको समर्थन देने का, उनके आंसू पूछने का, वो आप देख सकते हो। साथ में दफ्तर है, मैं तो 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आप स्वयं देख लो, पत्रकार भाई हो।
तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लास्ट पारी थी जो खत्म हो लिया। दुकान में दाने रहे नहीं, ऊंची दुकान थी, फीका पकवान था, घोषणाओं के अंबार लगाता था। हकीकत की दृष्टि से सब बातें दूर थी। जहाँ भी कोई नाला खुदेगा, जहाँ भी कोई मोरी बनेगी, जहाँ भी कोई आंगनबाड़ी का कमरा बनेगा, बाबू बेटा जा खड़े करते। MLA के भी तो क्राइटेरिया होंगे कुछ। गांव ने सरपंच चुना है, जिला परिषद का मेंबर है, ब्लॉक समिति का मेंबर है, उनका भी तो गांव है, उनने भी तो एक वोट मिली है, उनकी भी तो करीबी उपस्थिति लिख सकती थी। लेकिन ना अपना बाबू बेटा बोर्ड टांगे करते, यो भी हमने बना दिया, यो भी। तो इस तरह की जो परिपाटी है जी जी, वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती पत्रकार महोदय। और मैं तो ये भी बताऊंगा जी कि भारत के कपड़े के ऊपर मोहर लगी जापान की, जय बोलो बेईमान की। आंगनबाड़ी के कमरे के ऊपर भी जो सरपंच का काम हो, बाबू बेटा पत्थर टांगे आया करते। तो ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आखिरी पारी थी, अंत निश्चिंत है। जितनी बददुआएं ली है, जितने नेताओं का वध किया है, उनकी भी तो औलादें होंगी, उनके भी तो परिवार होंगे, उनके भी तो कुछ भावना होंगी। तो वो सब इसको बददुआएं दे रहे हैं और इसका अंत इतना बुरा होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकता कोई। तोड़ पाट गया भाई, इस तरह फालतू इंटरव्यू नहीं करते। अरे ये तो एक आपका एक कागज देखा था जी, आप ना एक वो कागज भी जी, ये जी जो 3 दिन का अधिवेशन था, 3 घंटे में तब्दील कर दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये कौन बैठे हैं देखो, सारे ही बैठे हैं। मैं परिचय दूंगा जी। ये बैठे हैं राजेंद्र सिंह नांदल जी, सेक्रेटरी टू हरियाणा विधानसभा जी। दूसरा बैठा है स्पीकर साहब को कोरोना हो गया था, डिप्टी स्पीकर जी। और तीसरा बैठा है दुष्यंत जी, डिप्टी सीएम जी। और चौथा बैठा है भूपेंद्र हुड्डा जी। और 5वां बैठा है अफेयर मिनिस्टर और ये बैठे हैं अनिल विज विज साहब जी। और ये है कार्यकारिणी जिन्होंने विधानसभा के अधिवेशन का संचालन करना था। और ये माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये रखी है बीच में फाइल जिस पर दस्तक करा लिए। बीजेपी वाले एक डांट मारा है, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है और जो मर्जी कर लो। मुकदमे से राहत लेनी है या बीजेपी की मदद करनी है। और ये 5 मिनट में फिर धरती में लठ मार लग जाए, फिर नूले ये कर देंगे वो कर देंगे। और जब 3 काले कानून की प्री पार्टी तैयार करी जा रही थी, पटकथा लिखी जा रही थी, जब तो आत्मसमर्पण करके बीजेपी को मिली भगत करके आज कह रहे हो। और मैं एक बात और बताऊंगा जी, सुभाष चंद्रा का चुनाव हुआ, वो लंबा विषय हो जाएगा सर। इन आप मैं सोचूं कि आपका में टॉपिक थे कुछ, तो दिखाइए एक बार वो। ये भाई इन सर के 18-20 टॉपिक हैं, इनके ऊपर बात करेंगे पूरे इलेक्शन। आप आज नहीं निपटा दे भाई, सारे 18 हैं। होडल से सिरसा तक न झुकूंगा न रुकूंगा न बिकूंगा। हाँ। पीठ मजबूत कर दो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, मजबूत कार्यकर्ताओं नेताओं की अनदेखी, हुड्डा राज में बदली और नौकरी दलालों की, कांग्रेस में भगदड़ और लठ तंत्र, सुभाष चंद्रा 12 वोट कैंसिल राज्यसभा, एक अभय 11 की ताकत, जन विरोधी सरकार, चंपू हरियाणा। अच्छा भाई, 3 दिन का सेशन, हुड्डा की मिली भगत से 3 दिन, राज्यसभा मेंबर, विवाह शादी की घोड़ी, जच्चा बच्चा, पार्टी के साथ 1 के साथ 4 फ्री और ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अंदाजा सा 18 पॉइंट है, 18 पॉइंट है। रिलायंस ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया है। कई 100 करोड़ रुपए का गोलमाल हुआ है। चलो जी। और किसानों की जमीन लूट ली है बादली विधानसभा में, मिली भगत करी भूपेंद्र हुड्डा ने। ये 18 पॉइंट है भाई, 18 पॉइंट पे ये 18 दिन बचे रहे। रोज का एक टॉपिक पकड़ांगे और खुल कर बात करांगे। इब आपकी क्या राय, नीचे अपना कमेंट बॉक्स में राय दे दीजिएगा। धन्यवाद जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद, भारत माता की जय।